निश्चित घर में झगड़ा होता था तो बुआ ढोकला बना के खिलाती थी। हमने कहा देखो ये भी मम्मी को पटाने की एक टेक्निक है। अब मम्मी से ननंद और भौजाई का झगड़ा तो विश्व प्रसिद्ध है, होगा नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता। ना आनंदम ददाति सा नंदः, जिसने कभी अपनी भौजाई को आनंद नहीं दिया हो उसका नाम तो नंद है। संस्कृत भाषा का सूत्र है वो नंद। ना आनंदम ददाति सा नंदः। घर के अंदर जब कभी भी शादी करो तो पहले अपनी बहन की करो भैया। बड़े बुजुर्ग बड़े समझदार थे, महाराज लड़की छोटी है लेकिन पहले लड़की का विवाह करेंगे उसके बाद लड़के का करेंगे। अरे लड़का बड़ा है पहले पहले लड़की का करेंगे, नहीं तो घर के अंदर महाभारत हो जाएगी। महाभारत से बचने के लिए पहले बेटी भेजी जाती है, फिर लड़के की एक बहू लाई जाती है, घर व्यवस्थित रहता है। अब वो झगड़ा हो जाए मान लो मम्मी और बुआ के बीच में, तो फिर फायदा किसका? भतीजों का। अब बुआ को मम्मी को मनाना है तो क्या करें? भतीजे को लाड़ करो, इसको पकौड़े बना के खिलाओ, इसको ढोकला बना के खिलाओ, इसको फ्राई इडली बना करके खिलाओ, इसको कचौड़ी बना करके खिलाओ। तो माँ को थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हो जाती है, हमारे लड़के को तो लाड़ कर रही हैं, हमारी जीजी हैं। फिर जीजी धीरे से बोलेंगी लो जीजी चाय पी लो। फिर बात धीरे से शुरू हो गई। बोनसाई का पेड़ मत बनिए साहब। घर के अंदर इस तरीके का एक मैत्री भाव हो, थोड़ा बहुत ठोकर लगने से अगर दूसरे का विकास होता हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन विकास की यात्राएं खत्म मत करिए। छोटी उम्र के बच्चे होते हैं ना, छोटी उम्र के बच्चों के मन के अंदर से भगवान बोलता है। जब छोटी उम्र का बच्चा बोले कि हमको सिंगर बनना है, तो पहली बात में बच्चे की आवाज़ सुन लो और उससे कहो हम तुम्हारे सिंगर बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे, तुम्हारे ऊंचा उठाने के लिए हम मेहनत करेंगे। अभी मैं बागीदौरा में था, 9वीं क्लास का बच्चा था। 9वीं क्लास के बच्चे का स्कूल से उसको क्विट करा दिया और क्रिकेट एकेडमी में उस बच्चे का एडमिशन करा दिया। हमने कहा 9वीं के बाद क्लास पढ़ाई? बोले पढ़ाई तो डमी में होगी महाराज, अब ये सिर्फ क्रिकेट खेलेगा। हमने कहा बड़ी रिस्क ले रहे हैं आप। बोले महाराज इसके क्रिकेट के जुनून को हम दोनों ने पढ़ लिया है, ये 5 साल अगर क्रिकेट को सही ढंग से खेल गया तो ये नेशनल टीम पे शामिल हो जाएगा, पूरा विश्वास है। अभी 1.5 साल हो गया, वो बच्चा लगातार क्रिकेट एकेडमी में 9th क्लास क्रिकेट में चला गया। आपने कभी ऐसी रिस्क नहीं ली होगी, आपने क्या बोला होगा पहले 12वीं तक अच्छे से रेगुलर स्टूडेंट बन के पढ़ो। लेकिन कुछ माता पिता इतने अच्छे हैं, उन्होंने बच्चे के ऊपर रिस्क ली है। 9th क्लास से स्कूल से एडमिशन हटा करके क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन कराया। एडमिशन कराने के बाद कह रहे हैं अब हम तुम्हारे लिए व्यवस्था करते हैं कि कोई बच्चा कह रहा है मुझे पेंटर बनना है, कोई बच्चा कह रहा है मुझे अच्छा सिंगर बनना है, कोई बच्चा कहता है वॉइस आर्टिस्ट बनना है मुझे। आप उसको ग्रोथ दीजिए, उसके लिए उसके नीचे से जड़ मत काटिए। कई लोग होते हैं पेंटर बनने वाले, अगर इंजीनियर बन भी जाते हैं, इंजीनियर बनने के बाद भी कभी वो सफल नहीं हो पाते। आचार्य जी हम सबको एक साथ समझा रहे थे, आज भी वह बात दिल में ऐसी गंभीरता के साथ बैठी है। गुरुजी ने कहा कभी भी किसी का विकास हो रहा हो, कोई बढ़ता है तो बढ़ने दे, जीवन के शिखर पर चढ़ने दे। हर व्यक्ति अपने जीवन के शिखर पर चढ़ रहा है, वो खुद मेहनत कर रहा है, आपको तो मेहनत करनी नहीं है, आप उसको चढ़ने में सहयोग दीजिए। अभी हुआ बागीदौरा से कुछ बच्चे हमसे जुड़ गए, जैसे जुड़ गए वो हमारे साथ रहने लगे तो उनके माँ पिता ने एक माहौल बना दिया। विनम्र सागर महाराज को टोना टुटका आता है। किस बात का टोना टुटका आता है? इसने हमारे बच्चे के ऊपर टोना टुटका कर दिया है, बच्चा घर में रहने नहीं चाहता। भैया हमने कोई टोना टुटका नहीं किया है, तुम्हारा बच्चा तुमको मुबारक, तुम्हारे बच्चे की सारी दुनिया तुमको मुबारक। लेकिन अगर तुम्हारा बच्चा एक बार यथार्थ और अच्छा देख लेगा, फिर वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। टोने और टुटकेबाज तो परिवार के लोग रहते हैं, महाराज कभी टोने टुटकेबाज नहीं रहते, परिवार के लोग टुटकेबाज रहते हैं। परिवार के लोग चाहते हैं एक अच्छा बिना पैसे का नौकर मिला है, सुबह 8:30 बजे दुकान खोलेगा, 12 बजे तक दुकान में बैठा रहेगा, तो इसकी नौकरी बन जाओ, इसकी कमाई खुद खाओ।
हम घर में बैठेंगे, नौकर चाहिए तुमको, बच्चा थोड़ी चाहिए। नौकर, दुकान चलाने वाला ईमानदार नौकर चाहिए, जो 2 टाइम की रोटी खाए और दिन भर दुकान में बैठे। कहाँ मिलता है? वही मुनि बनने जाए तो मुनि मार्ग की 1000 बुराइयां दिखाते हैं इंसान। साधना के क्षेत्र पर एक व्यक्ति पैर बाहर निकालेगा और दुनिया भर की माँ कहती है। आदिनाथ की भी कह रही थी, आदिनाथ तीर्थंकर है ना, उनकी माँ भी कह रही थी, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, यूं ना तड़पाओ। हम सुनते रहते हैं पंचकर्णकों में, बेटा कौन चौका लगाएगा तुम्हारे लिए? आदिनाथ की मम्मी आदिनाथ जी से कह रही है, तुम बाहर जाओगे तुम्हारे लिए कौन चौका लगाएगा? यही न्यूसेंस हमारे साथ भी क्रिएट हुआ। हम जब दीक्षा लेने के लिए आ रहे थे तो मम्मा हमको समझाती थी, क्या? अरे तुमको कौन खिलाएगा, तुम्हारे नखरे कौन सहेगा, कौन तुम्हारी व्यवस्था करेगा? हमने कहा इतनी चिंता मत करो, इतनी ऊंची कंपनी में हम अपना रिजर्वेशन लेने जा रहे हैं, हम दुनिया में कहीं भी जाएंगे अपने गुरु के नाम पे हमको हर जगह सब मिलेगा। और आज वही है, अपने पुण्य की कम, अपने गुरु के पुण्य की मुझको बहुत मिलती है, और गुरु के नाम से ही मिलती है, ये बात भी तय है।